नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 28 अप्रैल और 28 अप्रैल से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में बाबा चूहड़ सिद्ध लव कुश वाटिका का लोकार्पण कहाँ किया गया था। तो इसका लोकार्पण अलवर में हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की स्थिति बाबा चूहड़ सिद्ध लव कुश वाटिका का लोकार्पण 25 अप्रैल को पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह और कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के द्वारा किया गया था। जी हाँ, बाबा चूहड़ सिद्ध लव कुश वाटिका जिसके लिए 2 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे। 4 महीने में ये लव कुश वाटिका वन विभाग की ओर से बनवाकर तैयार की गई है, जिसको पर्यटन की दृष्टि से देखते हुए आकर्षक एवं सुंदर रूप दिया गया है। इसे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अलवर वन विभाग द्वारा डेहरा शाहपुर स्थित बाबा चूहड़ सिद्ध मंदिर के समीप बनाई गई इस लव कुश वाटिका का आम जन के लिए 25 अप्रैल से खोला गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में होने वाली निर्यात वस्तुओं के कारोबार में कितने प्रतिशत का इजाफा हुआ है। तो इसमें 10.04% का इजाफा हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान से जो निर्यात हो रही वस्तुओं के कारोबार में 10.04% का इजाफा हुआ है। इस निर्यात में राज्य के टेक्सटाइल, एग्रो फूड प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग का सामान प्रमुख योगदान है इसमें। इस दौरान राज्य से लगभग 80,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड स्तर पर निर्यात किया गया था। तो 10.04% का इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा मार्केटिंग करने के उद्देश्य से जयपुर और विदेश में जैसे मॉरिशस में एग्जीबिशन आयोजित करने के लिए इसमें एक्सपोर्ट पर विचार विमर्श किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है। तो इस अभियान के अंतर्गत कोटा है वो प्रथम स्थान पर है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में कोटा जिला है वो पहले स्थान पर है। मिलावट की रोकथाम के लिए खाद्य पदार्थों में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कोटा जिले ने इस अभियान के तहत शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में कार्यवाही करने में प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पर बांसवाड़ा जिले का नाम है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से संचालित है, जिसमें खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से 26 अक्टूबर 2020 से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य जल एवं स्वच्छता समिति की कार्यकारी जो समिति की बैठक हुई थी, जिसमें जल जीवन मिशन की कितने करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन किया गया था। तो उस मीटिंग में 14,815.96 करोड़ रुपए जिसकी वार्षिक कार्य योजना है जल जीवन मिशन के तहत, इसका अनुमोदन किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अतिरिक्त मुख्य सचिव जन एवं स्वास्थ्य अभियांत्रिकी डॉक्टर सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में 26 अप्रैल को सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में राज्य जल एवं स्वच्छता समिति की कार्यकारी समिति की जो बैठक हुई थी, जिसमें जल जीवन मिशन की 14,815.96 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन किया गया था। जी हाँ, जल जीवन मिशन की 14,815.96 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजना, जिसका अनुमोदन से वित्तीय वर्ष 2023-24 में तकरीबन 26.40 लाख घरों में जल कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के रजिस्ट्रेशन के लिए वेब पोर्टल का शुभारंभ किसने किया था। तो इस वेब पोर्टल का शुभारंभ किया था अशोक चांदना, जो खेल राज्य मंत्री है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने शासन सचिवालय में जो परिसर में स्थित जयपुर में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक वेब पोर्टल का शुभारंभ किया था। यह राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने के लिए 26 अप्रैल से ही सामूहिक और व्यक्तिगत श्रेणियों में पंजीकरण इसमें करवाया जा सकेगा। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस से शुरुआत होगी। राजस्थान में राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया जा रहा है।
ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों से प्रदेश में खेलों के प्रति सकारात्मक वातावरण का निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस विश्वविद्यालय को एजुकेशन लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार के लिए चुना गया था पैसिफिक विश्वविद्यालय उदयपुर को, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत के सबसे बड़े कॉन्क्लेव और अवार्ड के सम्मेलन में, जो कि ऑब्जर्व नाउ मीडिया, लिंक्डइन और ICFAI यूनिवर्सिटी और इकोनॉमिक्स टाइम के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया था, जिस समारोह में पैसिफिक विश्वविद्यालय उदयपुर को देश के कुछ चुनिंदा विश्वविद्यालय में एजुकेशन लीडर अवार्ड के सम्मान के लिए चुना गया था। पैसिफिक विश्वविद्यालय जो उदयपुर में जो विगत 25 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है। राजस्थान में पैसिफिक विश्वविद्यालय ही एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय था जिसको यह सम्मान दिया गया था। इसके अलावा पैसिफिक विश्वविद्यालय जो राजस्थान के उदयपुर में स्थित एक निजी विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना साल 2010 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले के युवा तैराक आर्यन नेहरा जो एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई इन्होंने किया है? तो आर्यन नेहरा है वो राजस्थान के सीकर से संबंधित है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है और इन्होंने एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थानी मूल के युवा तैराक आर्यन नेहरा ने एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया है। आर्यन ने अमेरिका के शिकागो में आयोजित किए गए जो टायर प्रो स्विम सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए 800 और 1500 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में क्वालिफाइंग मार्क हासिल किया था। आर्यन राजस्थान के सीकर जिले के सिहोट छोटी गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता विजय नेहरा जो IAS अधिकारी और गुजरात में कार्यरत है। इसके अलावा उन्होंने विश्व चैंपियनशिप का भी इन्होंने टिकट पा लिया है। एशियन गेम्स के लिए भी क्वालिफाई कर चुके हैं। आर्यन ने पिछले साल राष्ट्रीय खेलों में 4 पदक जीते थे और अब उनकी नज़रें विश्व चैंपियनशिप पर टिकी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में पुलिस थानों में पैरा लीगल वॉलंटियर्स लगाए जाने की स्वीकृति किसने प्रदान की है? तो CM अशोक गहलोत ने इसको लेकर स्वीकृति प्रदान की है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में पुलिस थानों में पैरा लीगल वॉलंटियर्स लगाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वीकृति दी है। इसके माध्यम से लापता बच्चों और उनके विरुद्ध अपराधों के संबंध में इसमें विधिक सहायता मिल सकेगी। जहां लापता बच्चों और उनके विरुद्ध अपराधों के संबंध में अब विधिक सहायता मिलेगी और इसके लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य के पुलिस थानों में पैरा लीगल वॉलंटियर्स नियुक्त करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किस जिले के एक विद्यालय का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर करने के संबंधित प्रस्ताव का अनुमोदन किया था? तो इसमें राजसमंद और चूरू इन जिलों में एक विद्यालय का नामकरण है वो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर किया जाएगा, यानी कि C ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, उपरोक्त तो दोनों। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजसमंद और चूरू जिले के एक विद्यालय का नामकरण है वो इससे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने के संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन CM अशोक गहलोत ने किया था, जिसमें राजसमंद जिले के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नाथद्वारा का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री नरेंद्र पाल चौधरी के नाम पर किया गया है। इसके अलावा चूरू जिले की ग्राम पंचायत फोगा बड़थरी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदार शहर का नामकरण है वो स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री गोपाल सिंह राजवी के नाम पर किया जाएगा। तो CM अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में साल 2022 में दुनिया के सबसे बड़े सैन्य खर्च के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत का चौथा स्थान है, यानी कि C ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पहले स्थान पर है अमेरिका। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो साल 2022 के दुनिया के सबसे बड़े सैन्य खर्च के मामले में भारत है वो चौथे पायदान पर है। जी हाँ, सिप्री की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 की तुलना में भारत का रक्षा खर्च है वो लगभग 6% बढ़ गया है, जिससे साल 2022 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है वो अपना देश भारत बन गया है। इसके अलावा भारत ने कुल सैन्य खर्च का लगभग 23% उपकरणों में और बुनियादी ढांचे के लिए आवंटित किया था। वहीं साल 2022 में भारत का सैन्य जो खर्च है वो 81.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 6% की वृद्धि को दर्शाता है। साल 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में रक्षा खर्च पर होने वाले अकेले खर्च में अमेरिका की हिस्सेदारी 39% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 26 से लेकर 28 अप्रैल 2023 तक एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 का छठा संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है?
तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 26 से लेकर 28 अप्रैल तक। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 26 से लेकर 28 अप्रैल 2023 तक एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 का जो छठा संस्करण है वो नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन भारत को चिकित्सा मूल्य यात्रा के केंद्र के रूप में प्रदर्शित करने और विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा और कल्याण सेवाओं के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में उभरने पर केंद्रित है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन है। इस कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में 26 से लेकर 28 अप्रैल तक किया जा रहा है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में राजस्थान के किस शहर को दुनिया के रोमांटिक शहरों की सूची में चौथे पायदान पर रखा गया है। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के किस शहर को दुनिया के सबसे रोमांटिक शहरों की सूची में चौथे पायदान पर रखा गया है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।